नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में मेकिंग लाइफ सिंपल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड डिसीजंस फ्रॉम 40 जीएसटी काउंसिल मीटिंग। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने वाली है और इसमें 5 ऐसे एक्सपेक्टेड डिसीजंस लिए जा सकते हैं और उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये भी बताने वाला हूँ कि 2 ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं इस काउंसिल मीटिंग में जिससे आपका बहुत फायदा हो सकता है। तो क्या है ये डिसीजन, ये जानने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो इसको सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जीएसटी के अपडेट्स आपके पास हमेशा लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग कब होने वाली है। तो 40 जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने वाली है 14 जून 2020 को। अभी तक ये फिक्स नहीं है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये 40 जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि 5 ऐसे कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड डिसीजंस लिए जा सकते हैं 40 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। वन बाय वन हम समझते हैं। नंबर 1, जीएसटी रेट्स ऑन नॉन एसेंशियल आइटम्स। जी हाँ, नॉन एसेंशियल आइटम्स जो है उस पर जीएसटी रेट्स बढ़ाने का निर्णय इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हो सकता है, लेकिन कंडीशंस देखते हुए गवर्नमेंट तो इस जीएसटी रेट्स को बढ़ाने के फेवर में नहीं लग रहा है। तो रिलैक्स रहिए, जीएसटी रेट्स नहीं बढ़ सकते नॉन एसेंशियल आइटम्स के ऊपर। तो देखते हैं कि क्या जीएसटी काउंसिल मीटिंग इस पर निर्णय लेती है। नंबर 2, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैलामिटी सेस अंडर जीएसटी। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा सकता है जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। जैसे आपको पता है कि कोविड-19 जैसी सिचुएशंस है, भूकंप होता है या तो फिर कहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आता है तो गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा वहां पर खर्च होता है। तो गवर्नमेंट का खर्चा रिकवर करने के लिए कैलामिटी सेस जीएसटी के अंदर लगाने का सोच सकता है जीएसटी काउंसिल मीटिंग। लेकिन कोविड-19 के सिचुएशन के वजह से ये कैलामिटी सेस इंप्लीमेंट होगा कि नहीं ये देखना पड़ेगा। नंबर 3, रिलैक्सेशन ऑन 180 डेज आईटीसी रिवर्सल रूल। जी हाँ, आपको पता है कि आईटीसी रिवर्सल रूल जिसमें 180 डेज के अंदर आपको आईटीसी का पेमेंट करना होता है, तो उसके बारे में भी रिलैक्सेशन दिया जा सकता है क्योंकि लॉकडाउन के वजह से और कोविड-19 के वजह से बहुत सारे बिजनेसेस ठप हो चुके हैं, बंद है, और जो वेंडर्स है उनकी जो पेमेंट है वो मिल नहीं रही है कुछ बिजनेसेस को। तो इस वजह से इस रिवर्सल रूल पे, आईटीसी रिवर्सल रूल के अंदर रिलैक्सेशन दिया जा सकता है जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। अब जानते हैं कि ऐसे 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। तो नंबर 4, एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स फॉर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। जी हाँ, आपको पता है कि कोविड-19 सिचुएशन की वजह से लगभग 3 महीने से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, बिजनेसेस स्टॉप है, और इस वजह से जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के बारे में गवर्नमेंट ने सोचकर वेवर्स भी दिए थे, लेट फीस के बारे में और इंटरेस्ट रेट के बारे में भी, और ड्यू डेट्स भी एक्सटेंड कर दी थी अभी तक। लेकिन अब 40 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में फिर से एक बार जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट एक्सटेंशन के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। तो अगर इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एक्सटेंशन दिया जाता है ड्यू डेट्स के बारे में तो बहुत ही अच्छा निर्णय हो सकता है बिजनेसेस के लिए। नंबर 5, जीएसटीआर 3B लेट फीस वेवर। जी हाँ, जीएसटीआर 3B लेट फीस के बारे में भी जीएसटी काउंसिल मीटिंग में निर्णय लिया जा सकता है। इसके बारे में सिबिक ने ट्वीट भी किया था कि ये जो टॉपिक है इसके बारे में डिस्कशन हो सकता है जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। और आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे बिजनेसेस जीएसटीआर 3B लेट फीस वेवर की मांग कर रहे हैं ताकि उनके बहुत सारे बिजनेसेस का ऐसा सिचुएशन है कि उन्होंने जीएसटीआर 3B फाइलिंग नहीं किया है और उनकी जो लेट फीस है वो काफी बड़ी हो चुकी है, तो वो उसे पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से वो जीएसटीआर 3B का जो लेट फीस है उसे माफ करने की मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट के पास। तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने इस कैंपेन को ध्यान में रखते हुए डिसीजन के लिए ये टॉपिक लिया गया है। तो देखते हैं कि इस पर क्या डिसीजन लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड डिसीजंस फ्रॉम 40 जीएसटी काउंसिल मीटिंग। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो जरूर इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।